Hello, friends. Today it's another lecture of anatomy. Today we will see the anatomy of side of neck. So, in this lecture, we will study the shape of how the neck look like when we are viewing from side, and we will see its boundaries, its layers, and anterior triangle, posterior triangle. All these things comes under side of the neck, but in this lecture we will see its shape, its boundaries, and its layers. So here we will begin our chapter. ओके, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि नेक का साइड व्यू दिख रहा होगा। तो इसमें आपको शेप दिख रहा होगा कैसा है, क्वाड्रिलेटरल। तो जब हम नेक को साइड से देखते हैं, इट्स समवॉट लुक लाइक क्वाड्रिलेटरल इन शेप। जब क्वाड्रिलेटरल शेप है तो इसका मतलब होगा कि इसकी 4 बाउंड्रीज होंगी। 4 बाउंड्रीज कैसे, वी विल सी वन बाय वन। देखिए, आगे के साइड को क्या बोलते हैं, एंटीरियर। सो दिस विल बी एंटीरियर बाउंड्री। पीछे की साइड को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर साइड। तो क्या होगा, पोस्टीरियर बाउंड्री। ऊपर क्या है, सुपीरियर बाउंड्री ऑफ नेक, और नीचे क्या है, inferior boundary of neck. So in this diagram what we have seen, when we are looking neck from side, its shape look like quadrilateral. When the shape look like quadrilateral, it means it has 4 boundaries. What are those boundaries? आगे के साइड में anterior, पीछे के साइड में posterior, ऊपर के साइड में superior, और नीचे के साइड में inferior boundary. सो नेक की 4 बाउंड्रीज होती हैं। वी विल स्टडी ऑल द बाउंड्रीज इन द फर्दर स्लाइड्स। ये वाला जो डायग्राम है इसको आप क्लियरली देखना। इसमें देखिए, इस डायग्राम को देखने से पहले हम नेक में 3 मसल्स को देखना और याद रखना, ठीक है। पहली मसल जो होती है वो होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये वाली जो मसल है वो नेक में ऑब्लिकली प्रेजेंट है, ठीक है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है हमारे नेक में। दूसरी जो मसल होती है वो होती है ट्रेपीजियस मसल। ये ट्रेपीजियस मसल पोस्टीरियरली, मतलब पीछे के साइड में प्रेजेंट होती है, और यही ट्रेपीजियस मसल हमारी जो नेक है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाती है। उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्या देखिए, मसल्स बता रही हूँ। पहली जो होती है वो होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। दूसरी मसल जो होती है वो होती है ट्रेपीजियस मसल, और तीसरी जो है वो प्लैटिज्मा है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ 2 मसल्स को याद रखिए। उसके बाद में अब मैंने बोला कि जब हम नेक को साइड से देखते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल नज़र आता है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है, और इसमें जो बीच में है वो क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। इस डायग्राम को सबसे पहले एक बार और देखो। देखिए, जो आपका क्वाड्रिलेटरल शेप है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। इसमें मैंने बोला कि जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है वो ऑब्लिकली प्रेजेंट है। जब ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो ये आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल एरिया को 2 में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है। सो रिमेंबर वन पॉइंट, sternocleidomastoid muscle divides the quadrilateral area into 2 parts. एंटीरियर मतलब जो आगे के साइड में होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। आपको इसका शेप नज़र आ रहा है, ये ट्रायंगल लग रहा है ना, इसीलिए हमने बोला ट्रायंगल।
एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। दूसरा जो है पीछे के साइड में, उसको बोला पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। एक बार और देख लो डायग्राम में। सबसे पहले हमने देखा नेक को जब हम साइड से देखते हैं तो कैसा शेप है, क्वाड्रिलेटरल। दूसरा मैंने बोला कि नेक में मसल प्रेजेंट होती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये मसल ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है। जब ये मसल ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो डायग्राम में ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये, एक तो ये। तो sternocleidomastoid muscle divides the quadrilateral area into two parts. First anterior, जिसको बोलेंगे anterior triangle of neck। पीछे वाला जो ट्राइंगल है उसको बोलेंगे posterior triangle of neck। ओके हाँ, अब ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे वही सेम चीज़ है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल एरिया हो गया, ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल हो गई जो ऑब्लिकली प्रेजेंट है। तो ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो दो ट्राइंगल बनाए, एक एंटीरियर ट्राइंगल और दूसरा हमारा हो गया पोस्टीरियर ट्राइंगल। अब मैंने बोला कि जो बाउंड्रीज थी वो कौन कौन सी थी, 4 थी। ऊपर के साइड में सुपीरियर थी, नीचे के साइड में इन्फीरियर थी, पीछे के साइड में पोस्टीरियर और आगे के साइड में एंटीरियर। 4 बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो एंटीरियर बाउंड्री में क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर बाउंड्री में क्या प्रेजेंट है, वी विल लुक इनटू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाउंड्रीज। फर्स्ट इज सुपीरियर बाउंड्री, सो दिस इज द सुपीरियर बाउंड्री, ठीक है। तो ऊपर की साइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, सबसे पहली चीज़ जो सुपीरियर प्रेजेंट है वो क्या है, बेस ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल, ठीक है, बेस ऑफ द मैंडिबल। यहाँ पे चिन के पास में मैंडिबल बोन होती है, सो इट इज़ बेस ऑफ द मैंडिबल। दूसरा हो गया हमारी मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, दूसरी क्या होगी हमारी मेस्टॉइड प्रोसेस। और तीसरा क्या है, सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो जो साइड ऑफ द नेक है उसमें अगर हम बाउंड्रीज देखते हैं तो सुपीरियर साइड में जो बाउंड्रीज होती है वो कौन सी होती है, एक तो बेस ऑफ द मैंडिबल, दूसरा मेस्टॉइड प्रोसेस एंड थर्ड वन इज सुपीरियर न्यूकल लाइन। नाउ इन्फीरियर, अब हम नीचे देखेंगे नीचे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। नीचे जो है वो आपको सिर्फ क्लैविकल नज़र आ रही है, सो इन्फीरियर बॉर्डर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, क्लैविकल। सो सुपीरियर देख लिया, इन्फीरियर देख लिया, अब बचा क्या, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो देखो एंटीरियर साइड को बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखो पीछे के साइड में मैंने बोला कि ट्रेपीजियस मसल प्रेजेंट होती है। अब आप ट्रेपीजियस मसल को ध्यान से देखना, ये हमारी ट्रेपीजियस मसल प्रेजेंट है ये, ठीक है। और हमारा जो नेक वाला एरिया है वो ये है, ये वाला, ठीक है, जो ग्रीन से नज़र आ रहा है। सो यू कैन सी कि जो ट्रेपीजियस है इसका ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, और जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल। तो जो नेक है उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रही है, सिर्फ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल बना रही है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल जो होती है वो नेक की पोस्टीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। अब एंटीरियर बाउंड्री को बिल्कुल ईजिली समझिए, आप मिरर के सामने खड़े होना और नेक को एंटीरियरली देखना, ठीक है, और बीच में जो मिड लाइन होगी उस मिड लाइन को ही बोलते हैं एंटीरियर मिड लाइन। मतलब एंटीरियर साइड में जो मिड लाइन प्रेजेंट है नेक में उसको बोलेंगे एंटीरियर मिड लाइन। वो एंटीरियर मिड लाइन ये है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंटीरियर मिड लाइन। तो जो नेक है उसकी जो एंटीरियर बाउंड्री होगी वो कौन बना रहा है, एंटीरियर मिड लाइन। अगेन हम देख रहे हैं सारी बाउंड्रीज़ को। सबसे पहले सुपीरियर बाउंड्री, इट इज़ फॉर्म्ड बाय बेस ऑफ द मैंडिबल,
superior nuchal line and mastoid process. Inferiorly clavicle. आगे के साइड में क्या हो गया, एंटीरियर मिड लाइन, और पीछे के साइड में क्या है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल. सो दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ साइड ऑफ नेक. ओके, तो अब यहाँ पे साइड ऑफ द नेक में लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स. साइड ऑफ नेक, जब हम साइड से देख रहे हैं नेक को, इट समवट लुक लाइक क्वाड्रिलेटरल शेप. When we are talking about its boundaries, it has 4 boundaries: anterior boundary, posterior boundary, superior boundary and inferior boundary. In the superior boundary, base of mandible, mastoid process and superior nuchal line. Inferiorly, it is lined by clavicle. Anteriorly, it is lined by anterior midline, and posteriorly anterior border of trapezius muscle. Next, we have seen one muscle, that name is sternocleidomastoid muscle. This sternocleidomastoid muscle, it presents obliquely, which divides the quadrilateral area into 2 parts, anterior triangle and posterior triangle. Now we are going to see, हमने शेप देख लिया, हमने बाउंड्रीज देख ली. अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी लेयर्स. सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है स्किन. दूसरी जो आती है डीप इनटू इट इज़ सुपरफिशियल फेशिया, और अंदर की साइड में बिल्कुल डीप में क्या है, डीप सर्वाइकल फेशिया. ओके, सो स्किन तो समझ आती है. दूसरी जो सुपरफिशियल फेशिया होती है उसमें प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू विद प्लैटिज्मा. व्हाट इज़ दिस प्लैटिज्मा? प्लैटिज्मा भी मसल होती है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, और ये मसल नेक में प्रेजेंट होती है, ये बिल्कुल हम बोलें तो चादर की तरह फैली हुई होती है नेक में हमारे, जो क्या करती है, हमारी नेक को ब्यूटी प्रोवाइड करती है. अगर ये मसल नहीं होगी तो हमारी जो बोन्स वगैरह हैं ये दिखेंगी तो नेक की ब्यूटी नहीं दिख, तो यहाँ पे ब्यूटी नहीं दिखेगी, बोन्स दिखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा. सो ये जो प्लैटिज्मा मसल होती है ये हमारे पूरे नेक में फैली हुई होती है. वी विल सी इट्स डायग्राम. सी दिस डायग्राम ऑफ प्लैटिज्मा मसल. ये देखिए आपको पूरे में फैली हुई है, ठीक है. और यही प्लैटिज्मा मसल के अंदर के साइड में डीप इनटू इट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारी स्मॉल आर्टरीज, वेन्स, क्यूटिनेशियस नर्व्स. ये सारी चीज़ें प्लैटिज्मा के डीपली प्रेजेंट होती हैं. सो सुपरफिशियल फेशिया जो लेयर है वो किससे फॉर्म हो रही है, एरियोलर टिश्यू विद प्लैटिज्मा, and deep to platysma are small veins, cutaneous nerves, small arteries. All these things are present. ओके, सो थर्ड इज़, अब इसके अंदर देखेंगे तो क्या है, डीप सर्वाइकल फेशिया. ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया है ये फेशिया कंडेंस करता है, ये फेशिया कंडेंस करता है और कंडेंस करके 6 लेयर्स बनाता है, ठीक है. दिस डीप सर्वाइकल फेशिया इट कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स 6 layers. Those layers are, first is investing layer, second is pretracheal layer, third is prevertebral layer, then it is carotid sheath, fifth is buccopharyngeal fascia, and the last is pharyngofacial fascia. Okay, so these 6 layers are there and we will see in diagram. We will see all these layers through diagram. इस वाले डायग्राम को देखिए. इस वाले डायग्राम में आपको 6 लेयर्स नज़र आएंगी. ये हमारी पहली लेयर जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है. दूसरी जो लेयर है वो प्री वर्टिब्रल लेयर है. जो प्री वर्टिब्रल लेयर है वो वर्टिब्रा के आगे होगी, दैट इज़ प्री वर्टिब्रल फेशिया. थर्ड फेशिया जो है वो हमारा प्री ट्रैकियल फेशिया है. चौथा जो है वो है बकोफेरेंजियल फेशिया. डायग्राम्स में मार्क्ड जो हैं उनको देखते रहिएगा. जो फोर्थ है वो क्या है, बकोफेरेंजियल फेशिया. फिफ्थ वन इज़ कैरोटिड शीथ विच इज़ नॉट गिवन इन डायग्राम, ठीक है. फिफ्थ वन इज़ कैरोटिड शीथ एंड लास्ट जो होती है वो होती है फेरिंगोफेशियल फेशिया. सो दीज 6 लेयर्स
they are formed by the condensation of deep cervical fascia. Okay, now we will see all these layers in detail. In this lecture we will see first investing layer. Okay, so now we are going to see the details of investing layer, which is the first layer of deep cervical fascia formed by the condensation of deep cervical fascia. So this investing layer, we have seen two triangles in starting, anterior triangle and the posterior triangle. So the very important line, it forms the roof of posterior triangle of neck. When we will see the posterior triangle in the detail, we will see जो roof होती है posterior triangle की, वो investing layer ही form करती है. Okay, now we need to study its attachment कि investing layer सुपीरियरली किससे अटैच्ड हो रही है, इन्फीरियरली किससे अटैच्ड हो रही है, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली किससे जाके अटैच्ड हो रही है. सो वी विल सी इट्स अटैचमेंट्स सुपीरियरली. अब हम डायग्राम में आपको देखो, डायग्राम जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था एक बार और दिखा देती हूँ. इस डायग्राम में आपको जो याद रखना है वो यह याद रखना है, बेस ऑफ मैंडिबल, मेस्टॉइड प्रोसेस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, क्लैविकल, मेन्यूब्रियम, ट्रपीजियस, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल. ठीक है, इनकी पोजीशंस याद रखिए. अगर आपको इसकी पोजीशंस पता होंगी तो जो इन्वेस्टिंग लेयर के जो अटैचमेंट्स हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएंगे. सो इन्वेस्टिंग लेयर के जो अटैचमेंट्स हैं, हमने देखा सुपीरियर ऊपर की साइड में क्या क्या चीज़ें थी, मैस्टॉइड प्रोसेस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, बेस ऑफ मैंडिबल. ये तीन चीज़ें तो मैं देख चुकी हूँ. उसके बाद में जो फोर्थ है वो है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. ऑसिपिटल बोन जहाँ हमारी होती है वहाँ पे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, ये हमारे कान के पास में प्रेजेंट है. सो सुपीरियर अटैचमेंट्स इन्वेस्टिंग लेयर के, फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सेकेंड इज़ सुपीरियर न्यूकल लाइन, थर्ड इज़ मैस्टॉइड प्रोसेस, fourth is external acoustic meters, and fifth is base of the mandible. These 5 things are present superiorly. So the superior attachment of investing layer, you can write these 5 points. Inferior, नीचे की साइड में उस डायग्राम में मैंने आपको क्लैविकल भी बता दिया, मैंने आपको एक्रोमियम प्रोसेस भी बता दिया था और मेन्यूब्रियम भी दिखा दिया था. सो इन्फीरियर अटैचमेंट्स जो होते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियम प्रोसेस, मेन्यूब्रियम एंड क्लैविकल. नाउ पोस्टीरियर अटैचमेंट्स. इन्वेस्टिंग लेयर का जो अटैचमेंट पोस्टीरियरली है उसका डायग्राम देखते हैं. यू कैन सी दिस डायग्राम. इन्वेस्टिंग लेयर का जो पोस्टीरियर अटैचमेंट है, यहाँ पे पीछे के साइड में देखिए लिगामेंटम न्यूके प्रेजेंट है और दूसरा स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा. तो जो इन्वेस्टिंग लेयर है वो पीछे जाके अटैच होती है लिगामेंटम न्यूके से और स्पाइन ऑफ C7 से. सो दिस इज़ द पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर. So the posterior attachments are ligamentum nuchae and spine of C7 vertebra. Anterior आगे के साइड में symphysis mentae and hyoid bone. hyoid bone भी आपको डायग्राम में दिख जाएगी. हाँ, अब क्या होता है, हमने इन्वेस्टिंग लेयर के अटैचमेंट्स को देखा. हमने इन्वेस्टिंग लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा कि ये रूफ बनाती है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक का. अब क्या होता है, ये इन्वेस्टिंग लेयर स्प्लिट करती है और कुछ चीज़ों को इनक्लोज़ करती है. किसको इनक्लोज़ करेगी, मसल्स को इनक्लोज़ करेगी, ग्लैंड्स को इनक्लोज़ करेगी और कुछ स्पेसेस होते हैं उनको इनक्लोज़ करेगी. ठीक है, सो सी दिस पॉइंट, इन्वेस्टिंग लेयर स्प्लिट्स टू इनक्लोज मसल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्पेसेस. देखिए नेक में जब भी मसल का नाम आएगा
आपको ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल तो टिप पे होनी चाहिए। सो मसल कौन कौन सी मसल्स को इनक्लोज करेगा? ट्रेपीजियस मसल को और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को इनक्लोज करेगा। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और तीसरा जो स्पेस है वो सुप्रा स्टर्नल स्पेस एंड सुप्रा क्लैविकुलर स्पेस को इनक्लोज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिंग लेयर. So in this lecture we have seen side of neck, anatomy of the side of the neck, its boundaries, its layers, and in layer हमने deep cervical fascia की पहली layer देख ली, that is investing layer. So this is all about today's lecture and thank you very much.